राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत पद पे बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, बहुत संघर्ष है। तो ये यही पहचान करवाते हैं कि प्रभु भी आपसे मिलने के लिए उतने ही आतुर है जितना आप। बस वो आपको इन दुख, संघर्षों, कठिनाइयों से शुद्ध बनाना चाहते हैं, जिससे आप भगवान की परम शक्तियों को देखने के लिए काबिल हो जाए। सच्ची मानिए, बहुत दुखद संसार है। आप सोचेंगे ये आपको प्रेम मिल जाए किसी से, तो ये कहीं नहीं मिलेगा। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, कलयुगी इही परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच। अर्थात भक्तों के लिए कोई प्रेम प्रदान करने वाला नहीं होगा केवल कृष्ण के अलावा, क्योंकि यह कलयुग है, छल कपट का राज्य है। किसी की तरफ भी देखोगे तो वही तुम्हें दुख देगा। सच्ची मानिए, जिसके आश्रित बैठोगे वही आपको ठेस पहुंचाएगा, वही आपके अंतःकरण के आनंद को नाश करने वाला होगा। इस सच्चिदानंद के रस के लिए एक बार सारे दुखों को सहना पड़ेगा। अपार सहनशीलता ही आपको परमानंद तक पहुंचाएगा। ये सारे लक्षण है जिससे भगवान आपको मिलने के लिए आपको शुद्ध बनाना चाहते हैं। भक्तों को बिना किसी कारण छेड़ के निंदा करेंगे, उपहास करेंगे, अवहेलना करेंगे, गालियां देंगे, चुगली करेंगे। इससे सहनशील होके हमें बचना ही होगा। किसी से हमें लड़ना नहीं है, लड़े तो फंस गए। अगर कोई सामने से कंकड़ मारा तो उसे सह के आगे बढ़ना है। अगर आप लड़ोगे तो माया की चाल सफल होगी। भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में कहते हैं, भगवत आत्माओं को शारीरिक कष्टों से सह जाना है, तभी उसे भगवत प्राप्ति होनी है। साधकों को कहीं भगवतानंद तो कहीं विषयानंद दिखाई देने लगता है, तो इसमें से साधकों को भगवान को ही देखना है। अगर आप शांत है, भगवत पद पे है, तो लोग क्यों आपको परेशान करते हैं? तो उसका जवाब ये है, क्योंकि उसे भेजा गया है आपकी सहनशीलता की परीक्षा हेतु। ये बहुत गंभीर विषय है। आज हर साधक इससे जूझ रहा है, हमें इससे निपटना होगा। यदि ऐसा आपके जीवन में नहीं हो रहा तो अभी भक्ति चढ़ाई पे नहीं है। जिस दिन भक्ति में रंग आएगा उस दिन पता चलेगा कि मीराबाई किन दुखों से गुजरी है प्रभु की प्राप्ति के लिए। बेमतलब लोग परेशान करेंगे आपको। बिन अपराध चहु बिस बरसत सुन बचत अति तीर चाहत। हमें तो ये भी नहीं बोलना कि क्यों दुख दिया। ऐसा करने से माया की चाल चल गई, समझ लेना। इससे दुख आएगा, आनंद चला जाएगा। इसलिए केवल सहकर आगे बढ़ना है। सत्संग का अर्थ केवल कथा वार्ता नहीं है। सत्संग का मतलब है असत्य का त्याग और सत्य में स्थित होना। सत्य मतलब केवल आत्मा में स्थित होना और असत्य मतलब शरीर से जुड़े चीजों का त्याग करना। इसलिए सब सहना है। आप सोचो, क्या दोष था मीराबाई का? अनुराग में डूबी हुई थी वो। क्या कसर रखी थी गोविंद ने उनके लिए? फिर भी जीवन भर दुख। केवल प्रभु से प्यार करना चाहती थी वो, और फिर भी जीवन की कसौटी ने उन्हें इतना रुलाया। इसलिए हमें भी ऐसी कसौटी देनी ही होगी। और आपके जीवन में ऐसा ये सब होने लगेगा तो समझ लेना कि आपके प्रभु आपको मिलने के लिए आपके सामने खड़े होंगे। अपने दुखों को हमें प्रभु से भी नहीं बांटना है, चुपचाप उसे सह के आगे बढ़ना है। तभी आपको स्वयं भगवान का साक्षात्कार होगा। आपको वो इतना बलवान बनाना चाहते हैं, यकीन मानिए कि माया का हर प्रहार निष्फल हो जाए। इसलिए निंदा, अपमान, दुखों का एक ही उपाय है, केवल सहनशीलता। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो पक्का समझना प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।